उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज ओम प्रकाश राजभर ने आपके ऊपर बड़े हमले बोले हैं। कहा कि संजय निषाद जी लगातार ड्रामा कर रहे हैं, खुद सरकार में मंत्री अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। पहले वो भी मंत्री थे ना। मैं तो मंत्री के साथ समाज का संतरी भी हूँ, और संतरी का काम होता है न्याय और सुरक्षा दिलाना, और उसके लिए लड़ाई और संघर्ष करना। मेरा इतना काम है, मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ, और जज भारतीय जनता पार्टी है, और वो दे रही, जजमेंट कर रही धीरे धीरे। निषाद राज किले का जजमेंट किया, पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 29 लाख रुपए उस पर दिया। फिर पर्यटक स्थल घोषित किया, निषाद राज के भगवान की मूर्ति लगाई। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पहले मैं किया। कोई कल्याण कोष की स्थापना उन्होंने कराया हो तो बोले ना। निषाद राज बोर्ड, मुख्यमंत्री संपदा, नीति बनाने से लोगों को सफलता, नीति से ही लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता। तो मैं 1 साल बेमिसाल मैं नीति बना के लाया। आरक्षण का मुद्दा हमारी पार्टी का प्राथमिकता है, हमारे समाज का। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने देश को आज़ाद कराया, मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया है, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया है, काला कानून की सजा भोगे हैं। 167 लोगों की फांसी हुई है। अभी 27 तारीख कल ही है, वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं निषाद कुंभ में। वहाँ संकल्प लेंगे, जिस तरीके से जो है संकल्प लिया तो देश को आज़ाद कराया, और संकल्प की संविधान में मिला हुआ जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन को मिला तो फिशरमैन को मझवार का मिलेगा। क्योंकि अब जितनी भी संवैधानिक प्रक्रियाएं थी, कोर्ट ने कह दिया कि केंद्र से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी लड़ाई लड़ते थे, सदन में आवाज़ उठाते थे। वो आज उन्होंने पत्र लिख दिया आरजीआई को कि नहीं, पिछले साल की आरजीआई दिशा निर्देश जारी करे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिख दिया है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी रिपोर्ट कर दी। अब टेबल प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमें पूरा उम्मीद है, जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर हुआ, इसे हमारे समाज का है। समाज के कुछ विभीषण हैं जो समाज में जाके गुमराह करते हैं। डॉक्टर साहब आरक्षण भूल गए हैं, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुंचा दिया, गृह मंत्री तक पहुंचा। मैं वकील ही हूँ, और इतना वकालत करने की क्षमता शायद किसी में नहीं होगा। समाज ने जो जिम्मेदारी दिया था मैंने निभाया है। अब समाज के बीच में महासंपर्क अभियान में जा रहा हूं कि 9 साल बेमिसाल मैंने समाज के लिए क्या किया उसे बताऊंगा। आरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हमने 2019, 2022, 2023 वोट दिया। हमें पूरा उम्मीद है कि आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि इसे हम समय आने पर लागू करेंगे, तो समय आगे लागू। उन्होंने एक बात और कही कि गाजियाबाद में उन्हीं के समाज के लोगों ने नारेबाजी की, उनको हक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नारेबाजी चल रही है लगातार उनके खिलाफ, और उनके समाज के लोग ही मुखर हैं उन संजय निषाद जी से। तो क्या उनकी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए भैया, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उनको कहने का हक भी बनता है। जो अपनों से ही कहते हैं, वो जितने लोग आज के दिन में हैं, वो सब कोई कांग्रेस में है, कोई सपा में है, कोई बसपा में है। ऐसे जितने भी पाले हुए वहाँ के जो भाड़े के पहलवान हैं, वो निश्चित रूप से वो इसी, चूँकि जब से पार्टी आई है, जब से आरक्षण का मुद्दा, जब से आंदोलन शुरू किया, निषाद पार्टी को सदन में पहुँचा दिया, टोपी झंडा लगा दिया, जय निषाद राज का नारा लगा दिया। अब वो कुर्ता पहनकर नेता बनने वाले लोगों का, समाज की लड़ाई लड़ने वालों का है। इसलिए जितने नेता हैं, कभी एक फोटो नहीं डाल सकते कि हमने कभी सदन में आवाज़ उठाई, कभी उन्होंने सड़क पर कभी घेराव किया, कभी डीएम के यहाँ किया, कभी जेल गए हों, कभी है। हमारा संघर्षों का इतिहास रहा है। हम संघर्ष करके सारा काम कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक सवाल ये था कि आप आजकल मुखर नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। पदयात्रा निकाल दिया मंत्री रहते हुए आपने। अब एक कानपुर में कार्यक्रम हो रहा है जिसमें फिशरमैन, वॉशरमैन, आप खुद कह रहे हैं सब लोग शामिल होंगे। तो क्या ये ताकत बार बार क्यों दिखानी पड़ रही है आपको भारतीय जनता पार्टी के सामने? नहीं, ये समाज जग रहा, सोया हुआ था, और जब जगेगा तो अपने हिस्से के लिए इकट्ठा ही होगा। और ताकत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ निषाद नेता ऐसे हैं जो इनको हम विभीषण का दर्जा इसलिए देते हैं कि समय रहते तो कुछ बोला नहीं, न किया, और वो गलत सूचनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि निषादों को आरक्षण नहीं चाहिए, निषाद को फ्री कोड दे देगा, निषाद को डॉक्टर साहब खाली मंत्री बनने से मतलब है, ये मतलब वो तरह तरह की बात करके इस जो सरकार करना भी चाहती है, उसी कुछ 2-4 नेता हैं जो अपने राजनीति के चक्कर में। हमारे कहने में हम लोग प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करें, हम लोग चाहते हैं कि समाज का हक हिस्सा मिले।
तो वो जितने विभीषण जाके उल्टा पुल्टा गांव में समाज को बोलते हैं उनको सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने समूह में, चूँकि हम हर गांव में जा नहीं सकते, इसलिए हर गांव के लोग मेरे साथ आ सकते हैं और बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता है। कहते हैं ना, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कहते हैं कि जो है आज के दिन में कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो जब राजनीतिक दल से ही संभव है तो राजनीतिक दल खड़ा करो, टोपी झंडा बड़ा करो, उसका नतीजा है कि 11 विधायक आए, उसका नतीजा है कि इतनी नीतियाँ बन गई, वह उसी का नतीजा होगा कि इसी झंडे से ओपी से इनके आरक्षण भी मिलेंगे। विभीषण कैसे खत्म होंगे? आपकी पार्टी में ही मौजूद हैं, आप कह रहे हैं, तो ये कैसे? भारतीय जनता पार्टी में जो विभीषण मौजूद हैं ये तो कहीं ना कहीं आपकी काट कर रहे हैं। इस तरह से तो आपको दूर कर देंगे भारतीय जनता पार्टी से। आप मंत्री हैं, आपका बेटा सांसद है, ये तो बड़ा नुकसान करने वाली बात। जनता, हम लोग मंत्री और विधायक एमपी बनने नहीं आए, हम समाज का हिस्सा दिलाने। वकील नियुक्त किया है, तो वकालत हम करेंगे ना, और जनता ने खुद है उनको जवाब देना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये वाइस मैसेज जाना चाहिए कि किसके साथ समाज है, कौन समाज की लड़ाई लड़ रहा है और कौन दिशा में। अगर भगवान राम को निषाद राज ने पार किया, भगवान राम को गले निषाद राज के लगा, तो एक निषाद राज के वंशज के बेटे को, डॉक्टर संजय को आपने गले लगाया, तो ईमानदारी से मैंने 2018, 2019, 2022, 2023 में वोट डाला, 2024 में भी मोदी को गद्दी लगाऊंगा। लेकिन इस निषाद राज के वंशज के भी बेटे, जैसे राम मंदिर बन गया, तो आज के दिन में निषाद राज का किला बनाने के लिए 20 करोड़ 38 लाख रुपए का जो बजट पास हुआ है, तो किला बनेगा कहाँ? आखिर उस पर अगर आवाज़ उठाना कि कभी भगवान राम वहाँ सोए हों और उसी किले पर जो हाँ सोए हों और उन्हीं के सीने पर मस्जिद बनी हो, जब खुदाई हुई तो मस्जिद थी नहीं, तो आज के दिन में गलत है ना, अवैध ढंग है। तो अगर हम अपने उस विरासत को, अपने उस जो हमारी जो विरासत है, जो हमारा जो आस्था के केंद्र है, वो खाली कराना, उसको बनवाना, खड़ा करना गलत है। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय संस्कृति खड़ा हो और जिसको हम साथ में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इसके साथ हो। मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कब से आप लोग शुरू करने जा रहे हैं कि वहां से मस्जिद हटाई जाए? मस्जिद के खिलाफ कब से आंदोलन खड़ा करेंगे? आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमको लगता है जिस तरीके से राम मंदिर बनने के समय ऑटोमेटिकली मुस्लिम भाइयों ने अपना मस्जिद हटा लिया और दूसरे जगह बना रहे हैं और राम मंदिर बनाने में अपना ईंट दे रहे हैं। जब सही बात सब जानेंगे तो निश्चित रूप से ये भारत के भारतीय लोग हैं और हम हर धर्म शांति चाहता, तभी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस मामले में। हम लोग कोर्ट में लोकतांत्रिक ढंग अपना रहे हैं, किसी तरह के उसमें आंदोलन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक आखिरी सवाल और था कि आपने ये कल बात कही थी कि हमारा समाज अगर कहेगा 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो ये क्या मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को कि समाज अगर कहेगा तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे? देखिए, समाज के साथ तो हम, समाज अगर हमें प्रहरी बनाया है तो समाज की बात को तो जानना जरूरी है। तो समाज को हम ये कहने के जा रहे हैं कि ये तय करके बताओ कि जिसने आपकी फाइल गायब कराई है, तो कांग्रेस की बात आप क्यों सुनते हो? जिसने आपके आरक्षण पर, जो आपको गुमराह किया समाजवादी पार्टी, उसकी बात कहाँ सुनते हो? आज के दिन में बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे तालघाट नदी और आरक्षण पर रोक लगा। तो ये समाज तय करे कि कौन भारतीय जनता पार्टी आपका इतना काम कर रही है। तो आज समाज ये कहे कि कम से कम ये नहीं कहे कि मंत्री बनने के लिए डॉक्टर साहब वहाँ हैं। समाज खुद निर्णय ले कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसके साथ हम रहेंगे, और इन लोगों ने हमारा विरोध किया, हमारा नुकसान किया, इसके साथ हम नहीं रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में नज़दीक होने से खुश हैं आप? बहुत खुश है। हमारे खून के अंदर वो भी लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हैं, उन्होंने भी आंदोलन शुरू किया था कि नहीं भर को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए क्योंकि तरमाली पासी का है। अब भैया जो है सपा और बसपा के डर के मारे पिछड़ों में बंटवारा में चले आए। अरे संविधान में मिला हक मिलेगा तो हमारे लोग संवैधानिक रूप से सांसद होंगे, संवैधानिक रूप से विधायक होंगे, संवैधानिक रूप से प्रमुख होंगे। आज के दिन में बिहार में बंटवारा तो हुआ है, कै IAS हो गए, कै PCS हो गए, कै मंत्री हो गए। आज के दिन में संवैधानिक हैं, भैया आएंगे तो हम दोनों लोग मिलकर लड़ाई और तेजी से लड़ेंगे और आसानी से काम होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय निषाद जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के नज़दीक आने से उनको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि वो खुश हैं। दोनों भाई, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों मिलकर समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।